जब जिन्ना मुसलमानों को पाकिस्तान की ओर मोड़ रहे थे, तब एक आवाज़ गूंज रही थी, हम भारत के हैं और भारत हमारा है। उस आवाज़ का नाम था डॉक्टर सैयद महमूद। यह वही शख्स थे जिन्होंने जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत को सिरे से खारिज करते हुए गांधी और नेहरू और भारत को चुना। 1889 में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले के सैयदपुर गांव में जन्म लेने वाले डॉक्टर महमूद ने लंदन और जर्मनी से डॉक्टरेट की डिग्री ली थी, लेकिन उनकी असली लड़ाई भारत की मिट्टी में लड़ी गई। अलीगढ़ कॉलेज में जब ब्रिटिश प्रिंसिपल के खिलाफ आवाज़ उठाई तो उनको निष्कासित कर दिया गया, लेकिन उनकी राह वहीं ख़त्म नहीं हुई। 1905 के वाराणसी कांग्रेस सत्र से उन्होंने अपने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत की। 1920 के असहयोग आंदोलन से लेकर 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन तक डॉक्टर महमूद हर कदम पर गांधी के साथ खड़े रहे। उन्होंने नेहरू और मोतीलाल के साथ कांग्रेस को संगठित किया और नैनी जेल में सजा भी काटी। जब जिन्ना यह कह रहे थे कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं, तब डॉक्टर महमूद जवाब दे रहे थे, हमें पाकिस्तानी ज़मीन का बेटा बताना भारत की एकता को तोड़ना है। हम इस देश के हैं और यही हमारी पहचान है। उन्होंने मुस्लिम लीग का डटकर विरोध किया और देश की धर्मनिरपेक्ष आत्मा के लिए हमेशा हमेशा संघर्ष करते रहे। उनकी शादी मौलाना मजरुल हक की भतीजी से हुई, जो न केवल एक वैचारिक रिश्ता था बल्कि भारतीय एकता का प्रतीक भी। आज़ादी के बाद डॉक्टर महमूद भारत की पहली कैबिनेट में शामिल हुए, पूर्वी चंपारण से सांसद बने और कृषि व उद्योग जैसे मंत्रालय उन्होंने संभाले। विभाजन के समय उन्होंने सभी समुदाय के पुनर्वास के लिए कार्य किया। 28 सितंबर 1971 को उनका निधन हो गया, लेकिन आज जब देश फिर से ध्रुवीकरण के दौर से गुजर रहा है तो डॉक्टर महमूद की कहानी यह याद दिलाती है कि धर्म नहीं, विचार ही देश को जोड़ते हैं। ऐसे और अनसुने स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियाँ जानने के लिए द जस्टिस हिंदी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास को जानना भविष्य को बदलना है।